बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और इजी फ्राइज़ की रेसिपी। ये आप इफ्तार से 10 मिनट पहले भी बहुत इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। इसलिए आपको करना क्या है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चलिए जी, यहाँ पर जो है मैंने आलू ले लिए। इनको पहले मैंने छील लिया था। छीलने के बाद धो लेंगे। इसके बाद हमने इनकी फ्राइज़ में कटिंग कर देनी है। कटिंग आप देख लें, पहले हमने इनके सारे स्लाइसेस बड़े बड़े काट लेने हैं। इससे क्या होगा कि हमें फ्राइज़ बनाने में आसानी होगी। पहले मैंने इनके बड़े बड़े स्लाइस काट लिए, फिर इन स्लाइसेस को हम स्ट्रिप्स में, जिस तरह से फ्राइज़ का शेप होती है उसी तरह से इनकी कटिंग कर देनी है। बहुत ईजी तरीका है फ्राइज़ कट करना, तो आई थिंक बच्चों का काम है। बच्चों को भी बहुत ही अच्छी जो है इस तरह की फ्राइज़ जो काटना आती होगी, तो ये कोई इतना वो वाला काम नहीं है कि जो आपसे ना हो पाए। आप भी बहुत अच्छी तरह से इस तरह की फ्राइज़ काट सकते होंगे, इससे भी ज़्यादा अच्छी काट सकते होंगे। तो जिस तरह से करके जो है ना हमने सारी फ्राइज़ काट लेनी है अच्छी तरह से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इनके अपनी शेप का जो है ध्यान रखना है। आलू जो है अपने बड़े लेने हैं ताकि फ्राइज़ जो है ना लंबी लंबी बने, क्योंकि छोटी फ्राइज़ अच्छी नहीं लगती, लंबी लंबी और बड़ी बड़ी फ्राइज़ जो है ना वो देखने में भी अच्छी लगती है, उनकी लुक बड़ी मज़े की होती है। तो इसी तरह से करके जो हमने सारी फ्राइज़ जो है काट लेनी है। अगर आप इफ्तार में थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप ये फ्राइज़, जो कि बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट होती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़े की और बहुत जो है इजीली बन जाती है 10 से 15 मिनट के अंदर। फ्राइज़ काटने के बाद हमने इसको एक बॉल में ऐड करके इसमें पानी डाल देना है। पानी हमने क्यों डालना है, क्योंकि आलू के अंदर एक किस्म का स्टार्च होता है, एक लेसपन होती है, तो वो जो है ना इनको काटने के बाद पानी में इनको ज़रूर डिप करना है ताकि इनका जो ऊपर स्टार्च आ जाता है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह से हमने इनको जो है धो लेना है। धोने के बाद हमने क्या करना है, इनको हमने किसी टोकरी में जो है इनका जो पानी है ड्राई कर लेना है, और इनको अच्छी तरह से हमने ये स्टेप करना है ताकि पानी जो अच्छे तरीके से जो है साफ़ हो जाए। और पानी हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ड्राई करने के लिए टॉवल बिछा लेना है। टॉवल के ऊपर हमने डाल देनी है फ्राइज़, ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। अगर आप गीली गीली फ्राइज़ को ही ऑयल में डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी फ्राइज़ क्रिस्पी भी नहीं बनेंगी, और दूसरा ऑयल के अंदर जाके जो है मतलब पता है ना, जब पानी ऑयल के अंदर जाता है तो वो कैसे कड़कड़ाने लग जाता है। तो ऊपर से टॉवल जो है हम लगाकर अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है, पानी है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से जो हमारी फ्राइज़ है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून जितना। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ये होगा कि आपकी फ्राइज़ बहुत क्रिस्पी बनेगी, बहुत क्रंची आपकी फ्राइज़ बनेगी। आप चाहें तो इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, और भी मसाले अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर मैंने इनको सिंपल ही फ्राई करना है। सिंपल अब इनको फ्राई करना है। फ्राई करने का मेथड क्या होता है सबको मालूम होता है, तेज़ आंच पे फ्राइज़ को जो है फ्राई किया जाता है। अगर हम इनको मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाती हैं, नरम हो जाती हैं। इसलिए अपने आंच को जो है हाई फ्लेम पे जो है आपने फ्राइज़ कुक करनी है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो हमारी फ्राइज़ हैं यहाँ पर बन के रेडी हो गई हैं। इसी तरह से मैंने एक बैच भी बना लिया था, दूसरा बैच भी हम रेडी कर लेंगे। तो जी, इनको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। इससे जो है आपकी रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारी फ्राइज़ कितनी लंबी लंबी और ज़बरदस्त बनी है। तो आपने जो है कॉर्नफ्लोर ऐड करके ना इनको रखना नहीं है, इनको फ़ौरन ही आपने फ्राई करना स्टार्ट कर देना है, फिर आपकी फ्राइज़ जो है ना बहुत क्रंची और ज़बरदस्त बनेंगी। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्ती क्रंची और टेस्टी फ्राइज़ जो है बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप भी इसी तरह की फ्राइज़ जो है ट्राई करना चाहते हैं तो आप रेसिपी का हर पार्ट देखा करें, कोई पार्ट स्किप ना किया करें। तो इससे क्या होगा कि आपको रेसिपी पूरी समझ आ जाएगी। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम सीन भगा भगा कर देखते हैं तो हमसे मेन जो रेसिपी का सीन होता है वो मिस हो जाता है। फिर जब आप रेसिपी बनाते हैं आपकी ख़राब हो जाती है, तो फिर आप कहते हैं कि हमने फ़लाँ की रेसिपी से बनाया और हमारी रेसिपी ख़राब हो गई। तो मसला क्या होता है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। तो वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो अच्छी लग रही होती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे देखने वाले जो हैं मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।